हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक एलिगेंट डिश बनाएंगे और जानेंगे ये कैसे बनता है। उसका नाम है लेमन चिकन। तो ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही फेमस एक आइटम है। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके स्क्रीन के सामने में है। आप दोनों स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे डिड्यूनो सेक्शन में आज हम लोग जानेंगे एक नई टाइप का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो हम लोग फूड बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारे चिकन है और चिकन वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइटम है। जहाँ की मैंने बताया ये साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही फेमस डिश है। इसमें लेमन एंड ऑरेंज पील ये दोनों चीज़ का बहुत ही ख़ास यूज़ है और ये बहुत ही फेमस डिश है। लेकिन कुकिंग का तरीका और इसका ट्रिक जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आज फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने बैलेंस डाइट ये वर्ड को बार बार सुनते हैं कि बैलेंस डाइट एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंस डाइट बेसिकली क्या है और इस डाइट का कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स माइक्रो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जान लेंगे। हमारे लाइफ में छोटे छोटे तकलीफ हम लोग को आता रहता है, जैसे कि नी पेन। हम लोग सोचते हैं कि कहीं हल्का सा चोट लगा है, कुछ लगा है, बट क्या आप जानते हैं कि डाइट का भी असर या वन इनडायरेक्टली जो हम लोग का डाइट है ये कंट्रीब्यूट करता है हर टाइप का अनकंफर्ट या जो भी तकलीफ हम लोग को आता है। तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, आज जान लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम लोग फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग का फूड जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिवाइडेड होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेनली रहता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हर फूड में रहता है, कम अमाउंट में रहता है, वो विटामिन एंड मिनरल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये 5 अलग अलग चीज़ फूड में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो स्क्रीन में आप तरह तरह का प्रोटीन देख सकते हैं। तो मेनली प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली इसका तैयार होता है अमीनो एसिड से। और प्रोटीन हमारे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में, बॉडी का जो टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने में, बॉडी को हेल्दी फिट रखने में, बॉडी का पानी का पीएच बैलेंस करने में और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से भी प्रोटीन यूज़ होता है। दोस्तों फिर हम लोग आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये हम लोग का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग को डेली का काम करते हैं जिसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, उसमें सबसे पहले इसका यूज़ होता है। और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप का होता है और शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आ जाते हैं फैट्स पे और ये सेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा आप चाहूँगा आप लोग फोकस करें। फैट हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, बॉडी को सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी देने में काम आता है। और फैट्स काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये बेसिक कैटेगरीज है, इसमें आप इमेज से पता लगा सकते हैं। हम लोग को एक चीज़ खाली याद रखना है कि बॉडी को फैट कम ज़रूरी है और अनसैचुरेटेड फैट हम लोग को प्रेफर करना चाहिए। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि फ़ैट हानिकारक होता है, नहीं खाना चाहिए, फ़ैट से लोग मोटे होते हैं। दोस्तों फैट भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को फ़ैट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हम लोग को फ़ैट के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन सा फ़ैट खाना चाहिए, कौन सा फ़ैट को अवॉइड करना चाहिए। अभी हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विटामिन। दो टाइप का विटामिन आपको दिख रहा है, वैसे हम लोग सब जानते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये मेन टाइप का विटामिन होता है। हम लोग काफ़ी टाइम जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन नहीं होने के चलते हम लोग को विटामिन सप्लीमेंट लेना पड़ता है। आपको मालूम होगा कोरोना के टाइम में हम लोग विटामिन सी एंड एज मिनरल हम लोग जिंक को रिकमेंडेड लिस्ट में पाए हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, डिटेल विटामिन का जानकारी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे जो रेस्ट ऑफ द आइटम है दैट इज़ मिनरल, उसके बारे में भी जान लेते हैं। मिनरल
बेसिकली खनिज बोलते हैं हम लोग, ये भी फूड में रहता है, बहुत कम अमाउंट में रहता है, लेकिन हर एक मिनरल का अपना अपना रोल है जो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग को उसका ज़रूरत होता रहता है। तो दोस्तों ये था मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। हम लोग को याद रखना चाहिए करीब हम लोग का फूड में 30 to 45% कार्बोहाइड्रेट्स, अराउंड 25 to 35% प्रोटीन एंड अराउंड अनदर 30% हम लोग को गुड फैट इंटेक करना चाहिए अलोंग विथ विटामिन एंड मिनरल, तभी जाके हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे। चलिए अभी हम लोग अपने कुकिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस टाइप के इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पे रखे हुए इंग्रेडिएंट मैं एक एक करके बता देता हूँ आप लोगों को। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कॉर्नफ्लावर देख सकते हैं, देन जो कॉर्नफ्लेक्स का रोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स होता है उसको भी हम लोग ग्राइंड कर लिया है, शुगर है, लेमन है, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, हनी, एग फॉर कोटिंग, देन ऑरेंज पील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और हम लोग को जो चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स है उसमें हम लोगों को सोया सॉस, देन विनीगर ये चाहिए। आप ऑप्शनल के हिसाब से कुकिंग वाइन यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग फिश सॉस का भी यूज़ कर सकता है, ये आपके चॉइस के ऊपर है, बट ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चिकन का बोनलेस पीस लेंगे, उसमें हल्का सा हैमरिंग टाइप का करेंगे सो दैट इट बिकम्स फ्लैट, ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। और इसको हम लोग को हिट करते हुए इसको सॉफ्ट करके एक पापड़ी जैसा बना लेना होता है। ऐसे सारे चिकन को हम लोग को क्विकली रेडी कर लेना है। क्विक फ्रेम में हम लोग इंग्रेडिएंट्स को एक बार क्लोज व्यू में देख लेते हैं। एक चीज़ खाली बताना ज़रूरी है, जो हम लोग ब्लैक पेपर का फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे उसको हम लोग चिकन में पहले डाल के उसको मैरिनेशन के टाइम यूज़ कर लेंगे। तो बताया हुआ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग सारे चिकन पीसेस को छोटे छोटे पीस काट सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर लेंगे और एक बाउल में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारा चिकन रेडी हो गया। अभी हम लोग इसको बाउल में लेके उसमें ब्लैक पेपर का डस्ट जो होता है उसको हम लोग ग्राइंड करते हुए मिला लेंगे। ये आपके चॉइस के ऊपर है कितना आप ऐड करना चाहते हैं। एक चीज़ नोटिस करने के लिए है, आप कोशिश कीजिए कि चिकन में कम से कम पानी रहे। फिर आप उसमें स्वाद अनुसार सॉल्ट और एक होल एग को तोड़ के दे दीजिए एंड उसमें ड्राई जो हम लोग का कॉर्नफ्लावर पाउडर है उसको हम लोग को ऐड कर देना है धीरे धीरे और मिक्सचर बना लेना है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों ने जो कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सर ग्राइंडर में कॉर्नफ्लेक्स का जो चिप्स होता है उसको डस्ट कर लिया है, थोड़ा बारीक पाउडर में कर लिया है और चिकन को उसमें कोटिंग कर लेते हैं। देखिए ये तैयार हो गया। इसमें ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको एक एक करके चिकन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्विकली जो हम लोग का जिंजर गार्लिक ये सब चिली है उसको काट लेते हैं। आशा करता हूँ आप भी मेरे तरह इतना क्विक काट सकते हैं। अभी हम लोग को ऑरेंज पील का एक प्रिपरेशन करना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ऑरेंज पील के पीछे में जो वाइट कलर का उसका क्या बोलूँ जो लेयर रहता है उसको हम लोग को निकाल लेना चाहिए। इससे जो करवाहट है ऑरेंज पील का वो चला जाता है और बहुत ही बारीक इसका स्लाइसेस बना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सीज़न में आपको अगर ऑरेंज पील मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने दार्जिलिंग ऑरेंज का पील यूज़ किया है जो काफ़ी फ्लेवरफुल होता है और उसका बहुत ही थिन स्लाइसेस में हम लोग को लंबा स्लाइसेस में उसको काट लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको ना दीजिए तो आपका जो डिश है उसको ये ओवरराइड कर जाएगा ऑरेंज पील का फ्लेवर। अभी हम लोग ऑरेंज पील रेडी करने के बाद हम लोग जो लेमन का छोटे छोटे पीस है उसको काट के एक बाउल में उसका जूस जो है उसको निकाल लेंगे। उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे हनी, उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे चीनी,
फिर जो लेमन पील हम लोगों ने ऑरेंज पील जो हम लोगों ने तैयार किया है उसको ऐड करेंगे। साथ में आप अपने स्वाद के अनुसार विनेगर एंड सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसा कि मैंने बताया कुछ लोग फ़िश सॉस को ऐड करता है उसको एनरिच करने के लिए, बट हमारे कंट्री में फ़िश सॉस उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। कुछ थाई रेस्टोरेंट उसका यूज़ करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। आप अपना कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम में हीट कर लीजिए और बैचेस में जो चिकन का आप जो फ्लेक्स या चिकन का जो पीसेस है उसको तैयार किया है उसको फ्राई कीजिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के फ्राई करते टाइम जहाँ आप चाहते हैं कि थोड़ा क्रिस्पी बने तो सारे चिकन को एक साथ मत डालिए, तुरंत ही तेल का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा और उसमें जो तेल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा रेदर देन इट बिकम्स क्रिस्पी। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए हैं कि ये बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट कुकिंग नहीं है, ये बहुत ही आसान है। लास्ट स्टेज में हम लोग लेमन चिकन के लिए जो सॉस है उसको प्रिपेयर करेंगे। जिंजर गार्लिक चिली इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। फिर हम लोगों ने जो मिक्सचर तैयार किया था जिसमें हम लोगों ने हनी देन ऑरेंज पील शुगर और अदर इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको सोक होने के लिए रखा था, उसको ये जिंजर एंड जो गार्लिक है वो हल्का सा गोल्डन फ्राई होने के बाद उसको कढ़ाई में हम लोग मिक्स कर लेंगे। उसको थोड़ा देर कंडेंस होने के लिए फ्राई करेंगे हम लोग। आपको दिखने को मिलेगा ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। आप अमाउंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 5 to 7 मिनट इसको कुक करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, गरम गुनगुना पानी ऐड करेंगे। गुनगुना पानी ऐड करने के बाद फिर से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में, प्रेफरेबली हाई फ्लेम में इसको आप जल्दी से पका लीजिए। स्टायर करते रहिए, स्टिक होने का चांस ताकि ना रहे। फिर जब आपको ये गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, तो आप उसमें जो कॉर्नफ्लावर का घोल होता है उसको ऐड कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ये एक स्टिकीनेस देता है जूस को, और जो सॉस होता है उसका जो ग्लैमर बढ़ा सकता है, आप बोल सकते हैं ग्लैमर बढ़ाता है। ये चाइनीज़ रेसिपी या साउथ ईस्ट एशिया का कुजीन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और ये ऐड करने के बाद आप इसको कुछ देर चलाते रहिए ताकि इसका लम्प्स ना बन जाए। और इसके बाद ये सॉस आपका रेडी है। अभी ये सॉस गरम गरम आपके जो फ्राइड चिकन है उसमें आप मिला दीजिए और एंटायर चिकन को अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए। मैं दोस्तों ये आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस डिश को आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ये डिश आपको शायद ही मिल जाए, लेकिन एक बार आप अगर खाएंगे तो यू विल बी लिटरली फैन ऑफ दिस आइटम। तो दोस्तों हमारे क्विज सेक्शन में क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा मिनरल नहीं है? पोटाशियम, विटामिन सी एंड कैल्शियम। अगर आपको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे भी आगे हम लोग और नए नए डिश एंड उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।